दोस्तों नमस्कार। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो एनसीईआरटी सार संग्रह मध्यकालीन इतिहास भाग 3। सबसे पहले हम भक्ति और सूफी आंदोलन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूफी संप्रदाय, तो सूफी संप्रदाय किन किन भागों में विभाजित था उसके बारे में आइए देखते हैं। सूफी संप्रदाय जो था ये था कि सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया था और इसमें बासरा और बेसरा दो भाग थे। बासरा जो इस्लामी कानून के समर्थक थे और बेसरा जो कि इस्लामी कानून से मुक्त होते थे। बासरा में जो इस्लामी कानून के समर्थक थे उसमें कई शाखाएं थीं, जैसे चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। इसके बाद चिश्ती सिलसिला में भारतीय संस्थापक मुख्यतः जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे और नक्शबंदी सिलसिला के भारतीय प्रचारक जो थे वो ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह थे। भारतीय संस्थापक जो चिश्ती सिलसिला के थे उसमें दो शाखाएं प्रचलित थीं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत में बुहरहान यानी हीन गरीब और गेसू दराज थे और उत्तर भारत में जो था मुख्य रूप से ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि फरीद के शिष्य थे, हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी थे। तो ये पूरा क्रम है सूफी सिलसिले का कि किस प्रकार से सूफी संतों का जो है भारत में और उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में किस प्रकार से प्रसार था। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। अलवार और नैनान संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे, नैनार जो थे वो शैव संत थे। दोस्तों अगला प्रश्न है कबीर किसके शिष्य थे। तो संत रामानंद के शिष्य थे कबीर। और बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता ये थी कि ये दोनों मानते थे कि संसार दुखपूर्ण है। तो यदि प्रश्न ये आता है कि भगवान बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में क्या समानता है, तो दोनों का मानना था कि संसार दुखपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो रामानुज के या रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। कबीर और परमदास के धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है। दोस्तों कबीर और धर्मदास के मध्य जो संवाद हैं उनका संकलन जो है अमर मूल नाम से किया गया है। अगला जो है दोस्तों सिलसिला और उनके संस्थापकों के बारे में है। चिश्ती सिलसिला, इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी सिलसिला के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी बहाउद्दीन जकारिया जो कि भारत में जो सुहरावर्दी शाखा थी उसके संस्थापक रहे। कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे और सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी सिलसिला के शेख बदरुद्दीन और नक्शबंदी सिलसिला बाकी बिल्लाह थे। तो याद रखिएगा, चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सत्तारी शाह अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी शेख बदरुद्दीन और नक्शबंदी सिलसिला के बाकी बिल्लाह थे। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया जाता था। तो रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद था। विशिष्ट द्वैतवाद जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किसका है। संत रामानंद का कथन है कि कोई व्यक्ति किसी से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया था। तो ये थे शंकरदेव। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। दोस्तों भारत में जो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म था वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। तो याद रखिएगा 15वीं 16वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है किस भक्त संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो संत रामानंद थे। बीजक के रचयिता कौन है। तो कबीर। दोस्तों बीजक जो है वो कबीर के साखियों का संकलन है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनके शिष्यों ने बाद में उसे बीजक नाम से संकलित कर दिया था। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। तो संपूर्ण भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक का जन्म हुआ था। यहाँ पर देखिए कुछ सूफी संत और उनकी उपाधियां हैं। चिरागे दहलवी, चिरागे दहलवी शेख नसीरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि है।
मुजद्दिद ये शेख अहमद सरहिंदी और बंदा नवाज सैयद मोहम्मद गेसूदराज को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर अलवार और नयनार संतों के बारे में आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में जो शिव भक्त संत थे उनको नयनार कहा जाता है। नयनार में कुल 63 संत थे और विष्णु भक्त संतों को अलवार कहा जाता है। अलवार कुल 12 संत इसमें थे। यहाँ पर आइए उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किसे माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति गुरु नानक, कबीर और रैदास को माना जाता है। यहाँ पर देखिए भक्ति आंदोलन का एक मानचित्र दिया गया है कि किस प्रकार से भक्ति आंदोलन भारत के विभिन्न भागों में फैला हुआ था। एक प्रश्न है कि महाराष्ट्र के भक्त संतों का कालक्रम यहाँ पे आपको देखना है। तो सबसे पुराने हैं नामदेव, इनका कार्यकाल, इनका जो जीवन काल है 1270 से 1350 ईस्वी। ज्ञानदेव, संत ज्ञानदेव 1271 से 1296। एकनाथ जो हैं ये 1533 से 1599 ईस्वी। संत तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी और संत रामदास जो थे 1608 से 1681 ईस्वी इनका जीवन काल रहा है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के जो भक्त संत थे उनका कालक्रम है सबसे पहले नामदेव, फिर ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम और फिर अंत में रामदास। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रमुख संत और उनका जो स्थान है। गुरु नानक का जन्म यहाँ पर देखिए वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। सुंदरदास राजस्थान में थे। दादू दयाल भी राजस्थान के थे। सूरदास ये मथुरा के आसपास जो ब्रज क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में थे। कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य और तुलसीदास इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है अपने भक्ति आंदोलन का प्रसार किया। असम या कामरूप में शंकरदेव ने 15वीं से 16वीं शताब्दी में। मीराबाई राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है। नरसिंह मेहता गुजरात में थे। संत एकनाथ, तुकाराम, जड़ेश्वर, ज्ञानदेव और नामदेव महाराष्ट्र के भक्त संत थे। रामदास भी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे बसवन्ना जो है ये कर्नाटक के थे और आंध्र प्रदेश के बसवन्ना थे। रामानुजाचार्य का भी जो जन्म है आंध्र प्रदेश में हुआ था। पुरंदरदास। इसके अलावा माधवाचार्य हैं। मणिकवाचार्य ये केरल के हैं। शंकराचार्य भी केरल के निवासी थे या केरल में इनका जन्म हुआ था। निम्बार्काचार्य 12वीं शताब्दी में और नम्मालवार 9वीं शताब्दी के भक्त संत थे। यहाँ पर देखिए प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य। भेदाभेदवाद के भास्कराचार्य। शैव विशिष्टाद्वैत श्रीकंठ। अचिंत्य भेदाभेदभाव बलदेव। वीर शैव विशिष्टाद्वैत श्रीपति थे और अविभागाद्वैत इसके प्रवर्तक विज्ञान भिक्षु थे। तो ये प्रमुख संत और उनके प्रवर्तकों का नाम रहा। प्रमुख संत और उनके संप्रदाय कौन कौन से थे उसके बारे में आइए जानते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे भी पूछता है, एक लाइनर, वन लाइनर प्रश्न में, और मिलान करने के लिए भी संत और उनके संप्रदायों का देखता है। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। माधवाचार्य का जो संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय। संत लालदास का लाल पंथ। गोविंद प्रभु का महानुभाव पंथ। एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानदेव का बरकरी संप्रदाय था। रामदास बोध का बरकरी संप्रदाय। माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय। शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय। निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय। स्वामी हरिदास ने सुखी संप्रदाय तथा जगजीवन साहब का सतनामी संप्रदाय था। चंडीदास बाउल संप्रदाय। पुरंदरदास का दोस्तों दासकूट संप्रदाय। इसी प्रकार नित्यानंद गोस्वामी ने चैतन्य पंथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय। दादू दयाल दादू पंथ और निपक्ष संप्रदाय। हित हरिवंश ने राधा बल्लभ संप्रदाय। रामानंद ने रामावत संप्रदाय। श्रीचंद यानी गुरु नानक के पुत्र ने उदासी संप्रदाय। जयनाथ ने विष्णोई संप्रदाय तथा निरंजन ने निरंजनी संप्रदाय तथा रैदास ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित या चलाए गए प्रमुख संप्रदाय थे। अब उत्तर भारत में
भक्ति आंदोलन के बाद आइए देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो दक्षिण भारत में दो तरह की शाखाएं थीं, एक विष्णु भक्त, इनको अलवार कहा जाता था, दूसरी शाखा शिव भक्तों की थी जिनको नयनार कहा जाता था। अलवार संतों में नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल ये महिला कवि हैं और कुलशेखर थे। और नयनार संप्रदाय में निरुना बुक्करसु, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति और मणिक्यवाचकर थे। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत में विष्णु भक्त या वैष्णव संप्रदाय अलवार संत कहे जाते थे और शिव भक्त जो है वो नयनार संत कहे जाते थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर और जहांगीर थे। और किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज ए सकर यानी बाबा फरीद। बाबा फरीद के विचारों को आदि ग्रंथ में, जो कि सिखों का धर्म ग्रंथ है, उसमें संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्त संत का है? तो ये गुरु नानक का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो संत तुलसीदास। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस अली शाह की मजार है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य से? बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर, बाबा फरीद के सूफी विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सीकरी, आगरा में निवास करते थे प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती। शेखुल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई है? शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहम, जो वर्तमान में फिलिस्तीन में स्थित है, वहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी सिलसिला। दोस्तों, चिश्ती सिलसिला, इसके जो प्रवर्तक थे वो मानते थे कि संगीत ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है, लेकिन ये एक ऐसा सूफी सिलसिला था जिसमें संगीत के विरुद्ध था, वो था नक्शबंदी सिलसिला। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? शाह मोहम्मद गौस ने। 12 मासा के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी 12 मासा के रचयिता थे। दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर्र अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो याद रखिएगा, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर्र ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रसखान ने। रसखान एक मुस्लिम कवि थे जिन्होंने कृष्ण के जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। ये देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत के धार्मिक आध्यात्मिक एकीकरण के लिए जो 4 पीठ स्थापित किए गए थे, वो श्रृंगेरी पीठ, ये भगवान शिव को समर्पित है, ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा को, ये पुरी उड़ीसा में स्थित है। शारदा पीठ कृष्ण को समर्पित है, द्वारिका में, ये गुजरात राज्य में स्थित है। और ज्योतिष पीठ जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, बद्रीनाथ में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो निम्बार्काचार्य, इन्होंने सनकादि संप्रदाय चलाया था और इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अब इससे आगे ये देखते हैं मुगल वंश, जो कि 1526 से 1857 ईस्वी तक देश में शासनारूढ़ रहा। इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले देखते हैं मुगल वंश के शासन और उत्तराधिकारी। देखिए, सबसे पहले मुगल जो थे, ये तैमूर के 5वें वंशज के रूप में बाबर था।
जो तैमूर था, तैमूर वंश से संबद्ध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। लेकिन तैमूर के पांचवें वंशज के रूप में बाबर, जो कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, इसका पुत्र हुमायूं था। हुमायूं का पुत्र अकबर, जिसको कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम था। जहांगीर अकबर का पुत्र था, जो कि बचपन में इसका नाम सलीम था। सलीम या जहांगीर के दो पुत्र थे, खुसरो मिर्जा और शाहजहां यानी खुर्रम। खुसरो मिर्जा को दावर बख्श यानी बली का बकरा कहा जाता है। और जहांगीर के बाद उत्तराधिकारी शाहजहां यानी खुर्रम हुआ। शाहजहां के चार पुत्र थे, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह। तो शाहजहां के चार पुत्र थे, लेकिन सत्ता जो है आखिर में औरंगजेब को मिली। औरंगजेब के जो पुत्र थे, ये देखिए, आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम जिसका कि नाम मुअज्जम था, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद कामबख्श। तो बहादुर शाह प्रथम जो था, उसका जो वंशावली रही आगे की, अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान, जहांदार शाह, खुजिस्ता अख्तर, ये उसके जो है बच्चे थे। अजीमुस्सान का लड़का फर्रुखसियर था और रफ़ीउस्सान के शाहजहां दूती, रफ़ीउद बरजात और मोहम्मद इब्राहिम थे। जहांदार शाह के जो पुत्र थे, आलमगीर दूती, जिसका कि नाम अजीजुद्दीन था, शाह आलम दूती, अली गौहर, और उसके बाद अकबर शाह दूती, जिसको कि मिर्जा अकबर, और इसका पुत्र जो अकबर शाह दूती या मिर्जा अकबर का पुत्र था, बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में ये दिल्ली का शासक था। और इधर देखिए, खुजिस्ता अख्तर, इसके मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर, और उसके बाद अहमद शाह बहादुर तथा उसका पुत्र बेदार बख्त हुआ। लेकिन जहांदार शाह का जो अगला जो वंश रहा, वो आलमगीर दूती, शाह आलम दूती और अकबर दूती, मिर्जा अकबर इसको कहा जाता था। इसी का पुत्र बहादुर शाह जफर था। इसका रंगून में निधन हो गया था। यहां पर देखिए दोस्तों, मुगल शासकों के मकबरे कहां पर स्थित हैं। तो बाबर का मकबरा आगरा और काबुल दोनों में है। सबसे पहले इसका मकबरा काबुल में बनाया गया था, आगरा में भी बना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा जो लाहौर शाहदरा में, शाहजहां का मकबरा आगरा में, और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में स्थित है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूल रूप से चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर रखा था, भारत में मुगल शासन स्थापित करने के बाद। और बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? ये फरगना का निवासी था, जो कि वर्तमान उज्बेकिस्तान में पड़ता था। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का और माता के पक्ष से चंगेज खां यानी मंगोल शासक के वंश का था। दोस्तों, खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी और तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। खानवा के युद्ध में बाबर की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई थी। अब आइए देखते हैं बाबर और हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? आलम खां और राणा सांगा ने। दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जानते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। और खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उसने गाजी की उपाधि धारण की, काफिरों को मारने वाला। गाजी, जिसको कि काफिरों को मारने वाला कहा जाता है। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, बाबर की आत्मकथा जो है वो तुझके बाबरी या बाबरनामा है। ये उसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। तो याद रखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़ और विजयनगर का। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी।
मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। यहाँ पर देखिए बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में आइए जानते हैं। तो बाबर ने सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के विपक्ष में हुआ था 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में महमूद लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था और इन सभी युद्धों में बाबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य कौन से थे और उसके शासक? तो बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण में विजयनगर था, उसके शासक कृष्णदेव राय थे। दिल्ली में इब्राहिम लोदी यानी लोदी वंश का शासन था। बंगाल में नुसरत शाह शासक था और मेवाड़ में राणा सांगा शासक थे। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो बाबर को एक अन्य नाम कलंदर के नाम से भी पुकारा जाता है। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से आराम बाग या नूरे अफगानी के नाम से बाग लगवाया था? बाबर ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532 में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष आरंभ किया था? 1530 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो ये था हुमायूं। और 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी ने। दोस्तों चौसा के युद्ध में निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसीलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? तो ये था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और किस युद्ध में विजय के बाद हुमायूं ने दिल्ली का पुनः शासन संभाला था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में। इस युद्ध में विजय के बाद हुमायूं ने दिल्ली का पुनः शासन संभाला था। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो पुस्तकालय, जिसका कि नाम दीन ए पनाह था, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण 1526 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये था हुमायूं। और दोस्तों हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। सफेद संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। तो याद रखिएगा, भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा हुमायूं का मकबरा है, जो कि सफेद संगमरमर द्वारा निर्माण किया गया है। लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी थी। तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुल का हुमायूं पर कहा गया कथन है। अब आइए देखते हैं शेर शाह सूरी, जो कि सूर वंश का शासक था, उसने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया था। शेर शाह सूरी का साम्राज्य देखते हैं। इसका शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। यहाँ पर देखिए कटक से लेकर लाहौर, जालंधर, अंबाला, लुधियाना, दिल्ली, मथुरा, आगरा, जोधपुर, चित्तौड़, मांडू, मारवाड़, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, मुर्शिदाबाद, भागलपुर, सोनारगांव, बांग्लादेश तक जो है सूरवंश का शासन था। तो यहाँ पर दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था शेर शाह सूरी। दिल्ली में द्वितीय अफगानी वंश का संस्थापक शेर शाह सूरी था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहर खां लोहानी। मोहम्मद शाह ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। और शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी को। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना था? तो ये था शेर शाह सूरी। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ किया था? शेर शाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापन के लिए। दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। और मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस शासक का था? तो ये था शेर शाह का शासक। उसने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था।
किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किस शासक ने प्रचलित कराया था? तो ये शेरशाह सूरी था। शेरशाह ने दिल्ली में किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लाम शाह जो था वो शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। शेरशाह के शासन में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? तो दोस्तों 1/3 जो था भू राजस्व वो शासन को देना पड़ता था। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत जो है महाकाव्य की रचना की है। अब आइए देखते हैं अकबर, जिसका कि शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था, उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? कलानौर पंजाब में। और अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? खान ए खाना। खान ए खाना उपाधि अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को दी थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया था? तो कछवाहों से अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। हेमू एक हिंदू शासक था। किस सूफी संत के दर्शन के लिए अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार। और अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। और अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन ए इलाही की। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये बीरबल था। दोस्तों बीरबल अकबर के दरबारी थे और इनका वास्तविक नाम महेश दास था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया था और इसका फारसी में अनुवाद फैजी के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कि बदायूनी भी शामिल था। अगला प्रश्न है 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। अकबर की प्रमुख विजयों को देखते हैं। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कालिंजर विजय 1570 में, आमेर से संधि 1562 ईस्वी में, मारवाड़ संधि 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर के प्रमुख समकालीन शासकों के बारे में देखते हैं। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ का शासन था। फ्रांस में सम्राट हेनरी चतुर्थ का शासन था। ईरान में शाह अब्बास और रूस में वेसिल जारईवान वेसिल एविच का शासन था रूस में। अकबर ने बंगाल और बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो 1576 ईस्वी में। और किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ये था अकबर। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई थी? तो फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में स्थित है। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल के द्वारा। और किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? आचार्य हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मुगलकालीन भारतीय लेखक ने किया है? अबुल फजल ने। अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची है, इसको देखते हैं। दास प्रथा का अंत उसने 1562 ईस्वी में किया था। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में मिली थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में और इलाही संबत की शुरुआत अकबर द्वारा 1583 में तथा राजधानी जो है वो फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित की गई 1585 ईस्वी में। अकबर के नवरत्नों में से तानसेन थे। तानसेन जो है महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे और हरिदास जो है उनकी कर्मस्थली वृंदावन मथुरा थी।
प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित था? तो दसवंत अकबर के दरबार में रहता था। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? अकबर द्वारा। और 1576 में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। तो हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ किया था? असीरगढ़ का किला खानदेश का जो है अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अकबर ने प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। और ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, ग्वालियर में गुजरी महल का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखिएगा, राल्फ फिंच। राल्फ फिंच अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ये अकबर था। और अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ। दीवाने अशरफ का पद दिया गया था टोडरमल को। और टोडरमल अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने भू राजस्व की और भूमापन की निश्चित प्रणाली का प्रयोग किया था। अकबर की प्रमुख विजयों के बारे में देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। तो सबसे अंतिम सैन्य अभियान अकबर का असीरगढ़ का युद्ध था। यहाँ पर आइए देखते हैं अकबर के प्रसिद्ध या जो नवरत्न थे वो कौन कौन से थे। तो वीरबल, इनको उसने कविप्रिय की उपाधि दी थी, नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इसका जन्म 1528 में कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तानसेन, इनका जो है मूल नाम राम तनु पांडे था। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है और अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे गए बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था और अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। मानसिंह भी नवरत्नों में से एक थे। ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवाने अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। फैजी, तो ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था और अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अजोयुद्दीन, देखिए फकीर अजीउद्दीन, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के निजी हकीम या चिकित्सक तथा मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा, अपनी बुद्धिमानी और वाकपटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। दोस्तों, अकबर ने राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई अथवा जोधाबाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ था। तो सलीम की माता का नाम जोधाबाई अथवा हरखाबाई था। अब आइए देखते हैं जहांगीर और शाहजहां के संबंध में जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन निशा नाम था नूरजहां के बचपन का। दोस्तों, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य शाहजादा खुर्रम, बाद में इसका नाम शाहजहां हुआ। अस्मत बेगम नूरजहां की मां थी। एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, जो कि नूरजहां के पिता थे, और आसफ खां नूरजहां का भाई। और इस गुट का प्रभाव जो है ये 1627 ईस्वी तक रहा था।
मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची? तो मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के शासनकाल में हुआ था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में ये अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। द्विअस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? जहांगीर द्वारा। मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासकों के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी थी? तो विलियम हॉकिंस जो कि एक अंग्रेज था, इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो बाबर और जहांगीर, क्योंकि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है और जहांगीर का लाहौर में स्थित है। काबुल अफगानिस्तान में और लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। और मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो दोस्तों, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। तो शाहजादा खुसरो की सहायता जो है वो गुरु सिख अर्जुन देव ने की थी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के प्रमुख दरबारी चित्रकार थे और सबसे महत्वपूर्ण जो पक्षियों का चित्रकार था वो मंसूर था। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नूरजहां। एतमादुद्दौला जो है नूरजहां के पिता थे। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा मरियम उज जमानी का मकबरा बनवाया गया था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई? असमत बेगम द्वारा, जो कि नूरजहां की मां थी। और किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा और पैबोस किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? तो शाहजहां ने उस जो है प्रथा को, सिजदा और पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया था, जो कि बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया। शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस नाम से जाना जाता है? मुमताज महल। मुमताज महल के नाम से शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को जाना जाता है। दोस्तों, मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन यानी तख्त ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा है। अपनी सहिष्णुता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा सिकोह शाहजहां के एक पुत्र को अपनी सहिष्णुता और उदारता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शाहजादा दारा सिकोह द्वारा सिर-ए-अकबर के नाम से किया गया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों, ये शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो ये था कंधार। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? मीर जुमला। मीर जुमला द्वारा शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया गया था। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां द्वारा। और शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दारा सिकोह को। शाहजहां ने दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दोस्तों, जहांगीर की आत्मकथा जो है तुझके जहांगीर नाम से प्रसिद्ध है। इसे पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को दिया जाता है। तो जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी है, इसको पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को दिया जाता है। तो ये था वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।